का हम धन्यवाद देते हैं कि एक और बार उसने हमें सौभाग्य प्रदान किया कि हम सब एक और बार उसके चरणों में इकट्ठे होकर के उसकी संगति कर सके, उसकी महिमा कर सके। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उसने जीवित रखा है और श्वास दिया, हमें संभाला है कि मिल करके उसकी संगति कर सके, उसकी भक्ति आराधना कर सके। परमेश्वर पिता का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। तो परमेश्वर जानता है, परमेश्वर संगति चला रहा है, परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है और हम मन के बारे में, सही मन, सही समर्पण, सही विश्वास क्या होता है उसके बारे में सीख रहे हैं। तो आप सुन रहे हैं और जो समझ रहा है, सुन रहा है, प्रभु ने आशीष करेगा। उन अपने जीवन को बना लेंगे, उनका जीवन बनेगा। और जो मन नहीं ठीक करेंगे उनका जीवन कभी नहीं बनेगा। मन अगर ठीक नहीं करेंगे तो जीवन नहीं बनेगा, याद रखना। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे, समय ज़्यादा हो जाएगा। पहला शमूएल 24 अध्याय निकालेंगे हम। पहला शमूएल 24 अध्याय 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। जब शाऊल फलिस्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एनगदी के जंगल में है। तब शाऊल समस्त इस्राएलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। जब वह मार्ग पर के भेड़शालों के पास पहुंचा, जहाँ एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए, जो एक और बार प्रभु तूने हमें सीखने के लिए दिया है। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, आप हमारा शिक्षक हैं। मुझे और हम सब बहन भाइयों को तेरा पाक कलाम, तेरा पवित्र वचन खोल करके इनका अर्थ हमें समझा दे। प्रभु, आप मालिक है कलीसिया का, आप बनाने वाला है कलीसिया को। प्रभु, मुझे और हमें एक एक को अपने वचन से आशीषित कर, अभिषेक कर, मजबूत कर और हर बंधनों से तेरे वचन के द्वारा हमें छुटकारा दे। परमेश्वर, एक एक बहन, एक एक भाई की बुद्धि को आप खोल दे प्रभु, और हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर पवित्र आत्मा अपना वचन लिखे। जैसे पत्थर की पट्टियों पर तूने 10 आज्ञाएं लिख करके दी थी, उसी प्रकार से हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिख दे प्रभु, कि हमारे हृदय में तेरा वचन बना रहे और बढ़ता चला जाए और हम तेरी महिमा करते चले जाए। प्रभु, हम विनती करते हैं एक एक बहन भाई को सही तरीके से बैठ के वचन सुनने के लिए कृपा प्रदान करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु हम मांगते हैं। पढ़िए। जब शाऊल फलिस्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एनगदी के जंगल में है। दाऊद एनगदी के जंगल में है। एनगदी एक जगह थी, वो बताता हूँ, आगे बढ़ूंगा बता के। यहोशू 15 अध्याय 61-62 वचन। बहुत ध्यान से सुनना, सारी चीजें बताते हुए आगे बढ़ूंगा। 15 अध्याय 61 और 62 वचन। यहोशू 15 अध्याय 61 और 62 वचन। जंगल में ये नगर है। जंगल में ये नगर है। अभी रुकना। 24 तारीख में खुद पढ़ता हूँ। जब शाऊल फलिस्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसको यह समाचार मिला। लोगों ने बताया। किसने बताया? लोगों ने बताया करके। क्यों? क्या अर्थ है? आत्मिक अर्थ क्या है? लोगों ने बताया। आत्मिक अर्थ क्या है ये भी बताऊंगा। तब उसको समाचार मिला कि दाऊद एनगदी के जंगल में, जंगल है, जगह का नाम एनगदी है,
ठीक है, ध्यान से सुनना, सही बैठना, शैतानी को मारूंगा। जंगल में ये नगर है, जंगल में ये नगर है, अर्थात बेतराबा, बेतराबा, हाँ, मिद्दीन, मिद्दी, सकाका, सकाका, निपशान, निपसान, लोन वाला जगह है, और एन गदी, एन गदी, हाँ, ये 6 नगर हैं ये 6 नगर हैं और इनके गांव भी है। इनके क्या है, गांव भी है। ठीक है, जंगल में थे ये नगर और इनमें छोटे छोटे गांव भी थे। तो कहाँ रहता था एग्जैक्ट, एन गदी में, कौन से गांव में था अभी हमें क्लियर नहीं हो रहा, समझ में आ गई। लेकिन इतना क्लियर हो रहा है, जंगल में गांव थे, नगर थे 6 और इन 6 नगरों में छोटे छोटे गांव थे। कहां कहां छिपता, कहां कहां रहता दाऊद फिर रहा था, ये समाचार शाऊल को मिला। समझ में आ गई बात, ठीक है। आइए वापिस 2 और 3 पढ़िए। तब साउल समस्त इस्राएलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने लगा। 3000 लोगों को छांट कर शाऊल और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। जहां बकरे वगैरह रहते हैं, चट्टानें थी, उन चट्टानों में भी इतनी खोजता हुआ गया, इतनी नफरत और इतनी जलन इसके अंदर आ रही थी, इतना मन इसका बुरा हो गया था। ये जलन का विषय भी सीख लेना इसके साथ साथ। जब तक ये पूरी नहीं होती तब तक ये पीछा करता रहता है, करती रहती है, जलन जलन जलन। जंगलों में 3000 को लेके भागा भी, दाऊद और उसके लोगों को भी काट डालूंगा। समझ में आ रही बात। वचन 3 पढ़िए। जब वह मार्ग पर के भेड़शालों के पास पहुंचा, जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फेरने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। हाँ, तो एन गदी में, किसी गांव में, जंगल में कहीं पे कोई गुफा थी, उसमें दाऊद काफी समय से रहा करता था। मेरी बहन, मेरे भाई, बुद्धि खोल के ध्यान से समझना, गहराई से वचन आ रहा है, ठीक है। तो दाऊद इस गुफा में और इस जगह में क्या कर रहा था? इस गुफा में और इस जंगल में ये क्लियर नहीं है कि कितने समय तक रहा और क्या, मतलब कितने समय तक रहा, लेकिन थोड़ा बहुत ये सीख सकते हैं कि कर क्या रहा था ये, ठीक है। आइए भजन संहिता 57 अध्याय निकालेंगे। भजन संहिता 57 अध्याय 57। दाऊद गुफा में क्या कर रहा था? 57 अध्याय, शीर्षक भी बताओ पहले। छुटकारे के लिए प्रार्थना। पढ़ते रहो। प्रधान बजाने वाले के लिए अल तशहेद राग में दाऊद का मिक्ताम, जब वह शाऊल से भागकर गुफा में छिप गया था। समझ गए जी? सत्तावन क्या प्रकट करता है? शाऊल से बच के भागा और गुफा में रहा। कर क्या रहा था? 57 भजन बताता। एक वचन से पढ़िए। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, ये कर रहा था दाऊद। क्या कर रहा था? हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। हाँ, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत मैं तो हूँ। तेरा ही शरण में आया हूँ, तेरा ही शरणागत हूँ प्रभु। और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए, जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए,
तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। यह है दाऊद का मन, यह है दाऊद की आदत। आपकी और हमारी आदत कैसी है? समझ में आ रहा मेरी बहन मेरे भाइयों? ये अनमोल मोती, आपकी आदत, मन कैसा है हमारा? गुफा में बैठ के शाऊल से छिप के भाग कर जब काफी दिनों तक वहां रहता था, रोज आराधना प्रार्थना परमेश्वर की संगति करता रहता था। समझ में आ गई? मन कितना कैसा है इस बंदे का? समझ में आ रहा? इसके मन में शाऊल के प्रति कभी कोई जलन नहीं आई। इतना बुरा करने के बावजूद भी इसके मन में कभी जलन नहीं आई। ये पुराने नियम से ही सीख लो आप लोग। कभी इसके जलन नहीं आई, इसलिए मैंने शीर्षक पढ़वाया आपको। समझ गए? कब प्रकट हुआ भजन संहिता 57 इसके ऊपर? जब गुफा में भाग के छिप गया था और शाऊल से बचने के लिए। तब क्या था? हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मैं तो तेरा ही शरणागत हूं, मेरा कोई नहीं है धरती में। आपका मन कैसा मेरी बहन? आपकी प्रार्थना कैसी है? आप किस तरीके से प्रार्थना करते हैं? किस तरीके से भक्ति करते हैं? नए नियम के विश्वासी किस तरीके से आराधना भक्ति करते हैं? किस तरीके से मन लेके प्रार्थना करते हैं? सीख लो इससे। किस तरीके से उसकी संगति करते हैं? कैसा मन है? कितने विश्वासियों को छोटी छोटी बातें बुरी लगती है, वे खाती रहती हैं, वे खाती रहती हैं, अंदर ही अंदर खाती रहती हैं। कौन सा कहाँ का विश्वासी है? सबकी बाइबल है ना शीर्षक बताओ दोबारा। भजन संहिता 57 के ऊपर जो लिखा, छुटकारे के लिए प्रार्थना। छुटकारे के लिए प्रार्थना। आप भी करते हैं क्या छुटकारे के लिए? प्रभु ये सांप का बंधन मेरे ऊपर बैठा है, ये बुराई, ये गुस्सा, ये जलन, ये नफरत, ये लालच, इनके बंधन मेरे ऊपर बैठे, इसके लिए प्रार्थना आती है क्या? आत्मी करती है इसका? क्या करते हैं क्या? मैं क्यों कहता हूं मैं पैर के नीचे रख के राज्य करता हूं? मैं किसी भी सांप को नहीं बैठने देता। बुरा मानने की बीमारी, किसी से नफरत, किसी से मनमुटाव, किसी से बैर भाव, किसी से झगड़ा, किसी से, ये नहीं होता, तभी तो राज्य कर सकता है। दाऊद गुफा में रहा, मैंने सवाल किया था क्या करता था वो? तो उन दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना करता था, छुटकारे की प्रार्थना कर रहा है। नया नियम में जब हम पढ़े, उसमें नया नियम में मैं जा नहीं रहा भी, याकूब की पत्री में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। पढ़ो शीर्षक। प्रधान बजाने वाले के लिए अल्तशेत राग में दाऊद का राग का नाम क्या है? तशेत है या क्या? अल्तशेत राग में दाऊद का मिक्ताम है ना? ये राग थी, ट्यून थी उसकी, जिस ट्यून में ये गीत गाता था। ये बहुत बड़ा गवैया, टैलेंटेड आराधक था ये प्रभु का। समझ में आ रहा मेरी बहन के, मेरे भाई के? अल्तशेत का मतलब अर्थात नाश ना कर, अर्थात नाश ना कर, नाश ना कर अर्थ है उसका। ठीक है, आगे। जब वह शाऊल से भागकर गुफा में छिप गया था। जब वह शाऊल से भागकर गुफा में छिप गया था। तो गुफा में कर क्या रहा था? भजन संहिता 57 है, पढ़िए शुरू से एक से। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। शाऊल से भाग के छिप के प्रार्थना करता है दुश्मन से। आपके साथ कभी कोई किसी से दुश्मनी हो जाए तो आप मुंह बना के फिरते हैं,
फोन पे चुगली करते हैं, हर बात फोन पे दूसरे को बताते हैं। आप ये मसीहत है क्या बताइए? ठीक है ना। बहुत से लोग तो ये भी सोचते नहीं तो नया नियम में ज्यादा बताता, अब पुराना नियम ले लो आज, समझ गए? मैं बताता ही नहीं था, मैं कम से कम यही सीख ले, कुछ जो है मोटी मोटी बातें सीख ले, जरा सा कुछ क्या दे अपने मन में बिठा लेते हैं। यीशु ने कहा अपने दुश्मनों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए कहा या नहीं कहा? कहा या नहीं कहा बताइए? पढ़वाना नहीं चाह रहा मैं, क्योंकि आपको मालूम है नया नियम। तो यीशु ने आके इस वचन को कहा, अपने दुश्मनों से प्यार करो, अपने सताने वालों के लिए क्या करो? सताने वालों के लिए चुगली और मुंह नहीं बनाना कि मुंह बना लिया, चुगली फोन पे ये हो रहा वो हो रहा, अरे उसने आज तो मुझे देखा नहीं, मुझे देख के मुंह फैला। तेरी दुष्ट आत्मा तुझे इसी में फंसा के रखेगी भाई, इसी में फंसा के रखेगी, तेरी व्यक्तिगत पर्सनल दुष्ट आत्मा। तूने जो दुष्ट आत्मा को पकड़ रखा, दुष्ट आत्मा को खुद पकड़ रखा, वो उसी को पकड़ के रख और उसी में चलता रहा। आज ये था, आज वो था, इसी में ही बर्बादी हो जाएगी। यही जीवन में चलता रहेगा, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी इसी प्रकार से जीता रहेगा। प्रार्थना तो होती नहीं, मद बुद्धि हो गए। दाऊद की चरित्र को भी सोचे, मैं तो बहुत तेज बता रहा हूं, कैसे मारा मारा फिर अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति, राजा बनाया नहीं प्रभु ने, बोलो अब तक कितना दुख और क्लेश इसके जीवन में दे रहा है। ऐसे होता है सच्चे लोगों के साथ, ये सच्चाई में चलते हैं, और आप मैं सच्चाई में चलता हूं। और घमंड, अहंकार, बड़ापन, ढिठाई, अकड़, कह रहा हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। आगे, और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए, जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए, पता प्रभु विपत्ति आ रही है, हाँ, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मेरा बचाने वाला, मैं तेरे पंखों के नीचे शरण लिए रहूंगा। आपकी भी प्रार्थना होती है क्या बताइए? या मुंह बना के आप मुंह बना लेंगे तो आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा यदि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ बैर है तो पहले जाके मेल कर, फिर आके प्रार्थना करना। आपकी तो प्रार्थना कहीं सुने नहीं जाने की, आप उसमें फंस गए तो फंस गए। वचन में मैंने बताया पहले आपको, दूसरा पत्र 2:20 में, जो जिससे हार गया वो उसका गुलाम बन गया। याद रखना, प्रार्थना तक नहीं सुने जाती नया नियम के विश्वासी की। मन मुटाव करके प्रार्थना करके बड़बड़ उछल कूद खेल करता है ना, प्रार्थना नहीं करी जाती। प्राण में रटा रटाया सब चल रहा है, आता है, अनुभव से चल रहा है, सब पता है, पढ़ लिया, गीत आता है, समझ में आ रही बात। नया नियम में कहा, अगर तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ बैर है तो पहले जाके मेल मिलाकर, भाई कौन? विश्वासी और अविश्वासी। और सबसे बड़ा विश्वासी भाई है। सबसे बड़ा कौन सा भाई है? विश्वासी भाई है। उससे बाद में आता है माँ का बेटा, जिससे पैदा पूदा हुआ, वे बाद की बात। उससे बड़ा कौन भाई है? कान खोल के सुन लेना, कौन सा भाई है वो? विश्वासी, कलीसिया। इसलिए यीशु ने कहा आपस में प्रेम रखोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। लेकिन सांप आपस में ही सांप लेके आते हैं, अपना सांप लेके आते हैं। चलो वचन, मैं तो कोई शैतान का कोई दोष ही नहीं निकालता, सच्चाई सुनिए। मेरा नाम नहीं हुआ, मेरा आदर नहीं हुआ, मुझे नहीं पूछा, मेरा ये नहीं हुआ, ये सांप अंदर ही अंदर रहता है। भैया प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी आपकी। हाँ, आपको झंझू ने बजाने के काम पे रख रखा, आप आगे काम पे, दिहाड़ी पे आ गए। दिहाड़ी पे एक आदमी की जगह खाली थी, दिहाड़ी पे आ गए। आता वाता तो कुछ नहीं, लेकिन गिनती में है कि हाँ ये भी है, ये भी है भाई। प्रार्थना कैसे होती है ये सीखिए। ये शाऊल की शिकायत कर रहा क्या?
लेकिन पवित्र आत्मा ने क्या लिख के दिया कि वो उस समय में कर क्या रहा था। पढ़ो आगे। उससे भाग के छिप के प्रार्थना, भजन, आराधना और परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का बल पा रहा था। और विश्वासी आज के जमाने में मुंह को बना के बैठता है, शैतान को अपने सिर पे बिठाता है, शैतान को अपने सिर पे बिठाता है अपने आप ही। पढ़िए। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। मैं किसको पुकारूंगा? परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। दाऊद कच्चा खाने के लिए आ रहा है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। हाँ, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। पढ़ो। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। देखो विश्वास कितना पक्का है। आपका विश्वास है? परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। आगे। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। एक 142 अध्याय। भी बताता हूं। इसका शीर्षक पढ़ो। सहायता के लिए प्रार्थना। दाऊद का मुश्किल जब वह गुफा में था। प्रार्थना। समझ में आ रहा? जब वह गुफा में था। प्रभु आशीषित करे। पढ़िए एक से ही। मैं यहोवा की दोहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोलकर कहता। इस प्रकार से कहता, मैं अपने शोक की बातें उससे, कान खोल के सुनना, मैं अपने शोक की बातें, दुख की बातें, पाप की बातें, हर प्रकार की बातें उससे खोलकर क्या था? किस तरीके से कहता? हाँ, आपका मुंह नहीं खुलता। मन में बंधन, मन में जाल, आपका मुंह नहीं खुलता भाई प्रार्थना के लिए, गीत के लिए। समझ रहे या नहीं समझ रहे? आपका मुंह नहीं खुलता। क्यों? मन कर रहा है सब कुछ। मन कर रहा है, लेकिन ये मन पे जय पाया। दाऊद मन पे जय पाया, इसलिए पुकार रहा है। समझ में आ रहा? क्या आप भी जय पाना चाहते हैं? क्या आप भी कुछ सीख रहे हैं? क्या आप भी पुकारेंगे? क्या आप भी आत्मिक लड़ाई लड़ेंगे? क्या आप भी हिम्मत नहीं हारने वाले? क्या ढिलाई, लापरवाही, सुस्ती, पढ़ो, ये पकड़ लेती है? मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। मैं अपने शोक की बातें खोलकर क्या था? कितने लोग अपनी बात नहीं बताते प्रभु को भी नहीं बताते, इससे भी छिपा के रखते हैं। प्रार्थना देख लो कैसी है, अपने मुंह से प्रार्थना नहीं कर पाते परमेश्वर से भी, इसलिए कितने लोग उद्धार ही नहीं पाते, सत्संग करते रहते हैं। कितने लोग मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते, मुक्ति नहीं कर मिलती उनको, क्योंकि वे अपनी बातें उसको खोलकर एक एक पाप नहीं बताते। खोलकर प्रभु को, प्रभु ये गुनाह किया, ये पाप किए, मुझे माफ कर दे। अपने संकट नहीं बताते। समझ रहे या नहीं समझ रहे?
पढ़िए आगे। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, जब मेरी आत्मा भी व्याकुल हो रही थी, इतना क्लेश मेरे जीवन में था, इतनी विपत्तियां, इतना महाक्लेश मेरे जीवन में आ रहा था, मेरी आत्मा व्याकुल हो रही थी, मैं परेशान हो गया था, चारों तरफ से बर्बाद हो रहा था मैं। तब तू मेरी दशा को जानता था, अब तू मेरी दशा को जानता था परमेश्वर। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उधर ही आगे मिलता था, उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। आगे। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, हे यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी है। मैंने तेरी दोहाई दी है। मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है। हाँ, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। तू ही मेरा भाग, तू ही मेरा ईश्वर, तू ही मेरा परमेश्वर है, तेरे अलावा और कोई नहीं है। विश्वास में पक्का, प्रार्थना करने में हिम्मत नहीं हारता, मुंह खोल के प्रार्थना करता है, चिल्लाता भी है, गुफा में रोता भी है और परमेश्वर से गिड़गिड़ाता भी है। आपकी प्रार्थना कैसी है? आपके मन की प्रार्थना कैसी है? आपकी किस प्रकार की संगति, किस प्रकार की प्रार्थना प्रभु से होती रहती है? आगे बढ़ो इसमें। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन। क्या बोल रहा? मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन परमेश्वर। किधर से बोल रहा? गुफा में से। डर भय नहीं है कि शाऊल खा जाएगा मेरी आवाज सुन के, कोई वहां रो रहा। हमें ये नहीं कह रहा है यहां चिल्लाएं आप, यहां में वैसे भी नहीं चिल्लाने देने का किसी को, लेकिन अकल खोल के वचन सुनना। अपने घर में रोते 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 अच्छे से प्रार्थना करके जीवन को बदलिए। अपने घर में प्रार्थना करिए, मन से परमेश्वर से रिश्ता जोड़िए, मन से परमेश्वर से सच्चे बनिए, मन से परमेश्वर से समर्पण करिए, मन से प्रभु को पहचानिए, जानिए, उसके बेटे और बेटियां बनिए। नकली पवित्रता में से बच जाए। शाऊल भी तो कहता है यहोवा ने मेरे लिए काम पूरा कर दिया। यहोवा परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, कल बताया था मैंने, प्रभु तुम्हें आशीष दे। जब उसकी फायदे की बातें कर दी तो प्रभु तुम्हें आशीष दे, प्रभु तुम्हें बरकत दे। प्रभु आ गया फिर तो अपने हिसाब से प्रभु को ले लिया। हाँ पढ़ो आगे। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। हाँ, जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी है। वे मुझसे अधिक सामर्थी है। मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे। अगर मैं यही 3 वचन सुनो, एक बात बता देता हूं मोटा मोटा मैं आपको। अगर मैं यही 3 वचन, सिर्फ केवल एक 3 वचन सुन लो कान खोल के, इसकी फुल स्टडी आपके सामने दूं, 3 वचन में 1 महीना लग जाएगा। समझ में आ रही बात? कितने दिन लगेंगे? 3 महीने। एक 3 वचन में 1 महीना। इतना कुछ है 3 वचन में। सिर्फ शमूएल 24 अध्याय 3 वचन की बात कर रहा मैं। इस 1 वचन में गुफा में इतना कुछ है। ये सुन लो बस क्या है देखो। और 1 महीना। 3 वचन सीखने में कितने दिन? 1 महीना। आज हमारी प्रार्थना कैसी है? हमारी विनती कैसी है प्रभु से? बोला मेरी चिल्लाहट तुझ तक पहुंचे प्रभु। ठीक है, दुनिया भर के वचन है, दुनिया भर के वचन। ये तो आधा घंटा बैठ के भी 50 मिनट के करीब बैठ के मैं खुद पढ़ के स्टडी करके एक वचन को पढ़ के ध्यान से समझ के तब बता रहा, ऐसे नहीं बताता। मेरे भाई मेरी बहन, हमारी प्रार्थना, दाऊद का मन देखे किस प्रकार से प्रार्थना करता है। पीछे दुश्मन पड़ा हुआ है,
जंगलों में भटकता फिर रहा है। मौसम कैसे होते होंगे, सर्दी है, गर्मी है, क्या है ना। क्योंकि यही दाऊद भजन संहिता में भी एक वचन मिलता है, आप बाद में देख लेना किसी को है, हे परमेश्वर तेरी की हुई ठंड को कौन सह सकता है, ऐसे लिखा, देख लेना, गूगल पे देख लेना बाद में। तो किसी को जानकारी लेनी तो लिख लो पहले, हे परमेश्वर तेरी की हुई ठंड को कौन सह सकता। ठंड के बारे में भी लिखता है। मेरे भाई मेरी बहन, ये सीखे मन कैसा है इसका ये मन में हिम्मत हार रहा क्या, ढीला आएगा ये है? ये शाऊल की शिकायत कर रहा क्या परमेश्वर से, बताइए बताइए। इन पवित्र आत्मा ने लिखते समय में जब पवित्र शास्त्र को बनाया तो लिखा कि उस समय में गुफा में, और जब शाऊल पीछा कर रहा था तभी ये वाली प्रार्थना कर रहा था। ये परमेश्वर से शाऊल का नाम लेके प्रार्थना कर रहा क्या। आपकी प्रार्थना किस प्रकार से है, आपके मन किस प्रकार से है प्रभु के लिए, प्रभु के प्रति मन कैसा है मेरी बहन मेरे भाई। 7 वचन भी पढ़ो। मुझको बंदी गृह से निकाल, मुझको बंदी गृह से निकाल, कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। मैं बंधन में पड़ा हूं, मुझे बंदी गृह से निकाल ले प्रभु, कि मैं तेरा धन्यवाद करूं। तो आज हम भी किसी भी पाप के बंधन में क्यों ना पड़े हों, अगर उधर से भी पुकारेंगे तो दाऊद की तरह परमेश्वर छुटकारा देगा। सिर्फ मुंह खोल के कर्म करके प्रार्थना करने की जरूरत है। मुझे बंदी गृह में से निकाल, पढ़ो शुरू से। मुझको बंदी गृह से निकाल, कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। बंदी गृह में से निकाल, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। बंदी गृह में किस प्रकार का के बंदी गृह में हम पड़े रहते हैं, किस प्रकार के बंदी गृह में हम कैद हो जाते हैं। पाप के बंदी गृह में अंधकार की रस्सियां जकड़ लेती हैं, शारीरिकता गुलाम बना के बंद कर लेते हैं। तो अगर उधर से भी पुकारने का मन अगर होगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो विश्वासी ठीक नहीं होगा अगर मन अर्पण नहीं करेगा। अपने मन को पूरा समर्पण करके देना है प्रभु को, और अपनी सारी बातों को त्यागना है, छोड़ना है, इच्छाओं को छोड़ना है, और सच्चे मन से प्रभु के पीछे चलना पड़ता है मेरे भाई मेरी बहन। ठीक है, वापिस आएंगे 57 में। 57 थी ना हमारी भजन से। कितना पढ़ा था हमने? 3 पढ़ी। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। देखो विश्वास कैसा है, परमेश्वर मुझे स्वर्ग से भेज कर बचा लेगा। क्या, कौन आएगा स्वर्ग से? हैं? पढ़ो आगे। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा, ये लाइन तो पढ़ो अगली। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, इसलिए कहता है मेरे हाथ से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। सच्चे लोगों के लिए बाल भी बाका नहीं कर सकता। आप जो है तौबा करते हैं ना, सारी 99% अपनी गलती के कारण, अपनी गलती के कारण। ये कहता है स्वर्ग से भेजकर परमेश्वर मुझे बचा लेगा। जब मेरा निगलने वाला जब शैतान मेरी निंदा कर रहा है, तब परमेश्वर मुझे बचा लेगा। आगे, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। इसलिए बताया मैंने वो 3 वचन शैमुएल का, इसमें कितने वचन आएगा? भजन 18 का 9, 16, 69 का 14, 142 का 6, 144 का 5, 7, 56 का 1, 25 का 10, 40 का 11, 115 का 1, इतने वचन और आ जाएंगे इसमें। इसलिए बोला 1 महीना लग जाएगा, फिर उनमें जाएंगे और वचन आए जाएंगे।
समझ में आ रहा है? 3 वचन गुफा में कर क्या रहा था? परमेश्वर पे पूरा विश्वास कर रहा था। मेरा परमेश्वर सिर्फ स्वर्ग से बताया। हमें घोड़ों रथों पर भरोसा नहीं है, हमें तो परमेश्वर का भरोसा है। हमें तलवारों पर भरोसा नहीं है, हमारा छुड़ाने वाला जीवित परमेश्वर है। मेरी बहन, मेरे भाई, ये है इसकी महानता। आप अगर यहाँ अगर आप जागे हुए बैठे ना, यहाँ सुन रहे अनमोल वचन, तो जीवन बदल देता है। चार वचन पढ़िए। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है। और एक लाइन रहेगी थी, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। क्या चाहता है ये? अपनी करुणा प्रकट करे परमेश्वर, और अपनी सच्चाई प्रकट करे। उसकी खोज में है ये गुफा में बैठ के। समझ में आ रहा मेरे भाई, मेरी बहन? 4 वचन पढ़िए। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है। मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है। अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है, जिनके दांत बर्छी और तीर है, और जिनकी जीभ तेज तलवार है। जिनकी जीभ तेज तलवार है। कौन है? मैं फिजिकल जाओ, फिजिकल आत्मिक तो अभी भूभाग पे जाते हैं। जीभ के जंगल, उसमें नगर क्षेत्र थे, उनमें गांव थे, तो उधर के कुछ लोग इसकी चुगली भी करते हैं जा करके। फिजिकल बता रहा हूँ, ये भी थोड़ा सा ये हिस्ट्री, ठीक है। वे दांत से, क्या दांत के बारे में क्या बताता है? मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, खाना चाहते हैं मुझे। समझ गए? मुझे खाना चाहते हैं। इसी तरीके से कितने लोग ऐसे मिलते हैं जो खाना चाहते हैं। विश्वासी भी ऐसा आ जाता है, मुझे इसको खा जाऊं, इसको चबा जाऊं। क्या हो रहा? इसको चबा जाऊं, सींग की तरह, सींगों के बीच में है। मुझे जलते हुए के बीच में लेटना पड़ता है। जो जलते हैं, जो चिढ़ते हैं, उनके बीच में लेट रहा हूं। मेरे आसपास के नगरों में चिढ़ने वाले लोग हैं। समझ में आ गई बात? उनके बीच में मुझे लेटना पड़ता है। चिढ़ने वाले लोग, जलने वाले लोग। इसलिए हम भी किसी से चिढ़े ना, किसी से जले ना, किसी से कुछ भी हो। जनरली बताऊं, कोई किसी का कितना अच्छा काम धंधा चले, कितना अच्छा कोई कमाए धमाए, एक विश्वासी किसी भी तरीके से चिढ़ावट, अंधेर और गंध दिमाग में न लाए। एक विश्वासी के लिए बोल रहा हूं। कितनी भी कोई तरक्की करे, किसी की नौकरी लगे, किसी का कुछ भी हो, किसी का कितना भला हो, कोई कितने ऊंचा बढ़ जाए, बिल्कुल विश्वासी के जीभ पे कोई बुराई, कोई छल की कपट की बात उनके प्रति ना आए। ये कहता जल रहे लोग हैं मेरे से। बता रहे थे ना, वो तो वीर योद्धा राजा है जब ये बावला बना है ना। वो तो उसके बारे में तो लोग बता रहे थे, लाखों को मारा। देखो, लोग बता रहे थे, नहीं बता रहे थे। वीर योद्धा है वो तो। बावला बन के वहां से युक्ति की आत्मा से बच के भागा था। आगे पढ़िए। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। मुझे ऐसे मनुष्यों के बीच लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है। दांत कैसे हैं उन मनुष्यों के? बर्छी और तीर। कोई ऐसे तीर टाइप के दांत वाले आदमी, ये तो गए नहीं। इस पे चलो ना, ये बताता हूं वचन में आपको। दांत कैसा है? इतनी जलन, इतना गुस्सा के कच्चे का खून पी जाए, ये अर्थ है इसका। इतनी नफरत, इतनी जलन मन में है कि खून पी जाए। मरवा दो इसको, तो ये यहां दिखाई ना दे जा, ये यहां आ ना जाए। इसको कोई पूछे ना, बिल्कुल मुझे पूछे है? इसको ना पूछे, मुझे पूछे। दांत
बर्छी और तीर है। तीर जो घुप जाता है पेट में। आगे पढ़िए। और जिनकी जीभ तेज तलवार है, तेज तलवार है जिनकी जीभ। यही 55 का 21 पढ़िए। उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। मुंह की बात बड़ी प्यारी थी, बड़ी अच्छी थी, बहुत बढ़िया, सब प्यारा, बहुत अच्छा, बाहर का दिखावा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पढ़ो शुरू से। उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी थी, मुंह की बातें बड़ी प्यारी, बड़ी चिकनी थी, मक्खन की तरह बढ़िया थी। हाँ। परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। मन में क्या भरा था? मन में क्या भरा पड़ा था? लड़ाई और गंध, खून पीने की आत्मा थी मन में। मन में इतनी बुराई भरी पड़ी थी और बाहर से चिकनी 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 बातें थी। आगे। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे। वचन बड़े प्यारे, तेल से नरम वचन थे। वचन का मतलब बोल, बात करने का तरीका। क्योंकि एक पॉइंट नोट करो बीच में, ये बताता हूँ, आगे आएगा वो। शाऊल दाऊद को ये कहता है, एक जगह है, आगे आएगा कि हे दाऊद, तू तो मुझसे अधिक धर्मी है। इन्हीं में 24 के नीचे जब आप पढ़ेंगे तब आएगा 5वां 6वां 7वां 8वां वचन है कोई। चलो पढ़ दो, चलो सैम्बल में निकाल रखा होगा तो 1 मिनट में बताता हूँ। मैं बताऊंगा कौन सा है। सोलह 17 जब दाऊद 16-17 जब दाऊद शाऊल से ये बातें कह चुका। क्या कहा अभी नहीं बताऊंगा, ये कल परसों बताऊंगा। रखना हो रही थी, लेकिन ये पढ़ लो पहले, पढ़ो। तब शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद। शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? क्या तू ही बोल रहा क्या? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। शाऊल भी रोने लगा चिल्ला के। फिर उसने दाऊद से कहा, दाऊद से कहा, तो मुझसे अधिक धर्मी है। क्या बोला दाऊद को? तो मुझसे अधिक धर्मी है। इसको ये भी घमंड था कि मैं धर्मी हूँ, लेकिन इसकी स्टडी बताते परमेश्वर की दृष्टि में किसी भी चीज कोई धर्मी दिखाई नहीं पड़ता है ना। एक विश्वासी मेरे मुंह पे पता क्या बोला? मेरी गवाही सुनिए। हाँ वैसे तो वचन तो मेरे से ज्यादा हुआ, तुम मेरे मुंह पे बोली हुई बात बोल रहा हूं, मेरे मुंह पे बोली हुई बात, वचन तो मेरे से ज्यादा हुआ। वैसे तुम मेरे साथ लड़ाई झगड़ा कर दिया उसने, भाई ने विश्वासी बलवा कर दिया जब उसने मेरे मुंह पे मेरी बराबर में बैठ के बस में, इधर बोला बस में। हाँ वैसे तो वचन तो तुम्हें मेरे से ज्यादा हुआ। घटना थी उस बात को, ये बात बोली तो क्या ज्ञान है? ये मुझे पता है, मैं धर्मी हूँ, मैं अभिषेक पाया हूँ, मैं नबूवत करता हूँ, मेरे ऊपर बल से आत्मा उतरता है। लेकिन कर्म कांड क्या बता रहे? ये वचन के जब आगे तक अध्याय पढ़ते जाएगा तब तक नहीं छोड़ रहा, ये अभी भी नहीं छोड़ रहा। 17-18 अध्याय के बाद भी नहीं छोड़ रहा है। मेरे पुत्र क्या तुझा रोने लगा, और फिर भी अगले दिन से मारना शुरू, फिर पीछे पड़ रहा उसके मारने के लिए, फिर मारने के लिए पीछे पड़ रहा है। ठीक है, आओ भजन संहिता में।
21 पढ़ा था ना, पढ़ो 21 वचन। उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी थी। तो कैसी बातें हैं? मेरे बेटे दाऊद, ये जो हुई घटना, क्या तू ये रोने भी लगा? रोने का भी नाटक, रोने का भी नाटक। ऐसे है कितने सॉरी माफ सॉरी, मैं सीख के बोल रहा हूँ, आप तो शायद हल्के में लेते होंगे। मैं नीटू बता रहा वचन, कोई बात नहीं, बुधर प्रार्थना करनी, इतवारे प्रार्थना करनी, मैं सीरियसली सीखा ये, मैं सीरियसली तो बता रहा हूँ भी। प्रभु ने मुझे कैसे सिखाया, तैयार किया, सीरियसली, बस की घटना सीरियसली। एक लड़का स्कूल में नहीं गया और मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे साथ बदतमीजी कर दी, और अगले दिन क्या करा, सॉरी। समझ रहे? मैं क्यों याद है ये, क्यों पवित्र आत्मा ने याद दिला रखा? मुझे प्रभु सिखा रहा था, क्योंकि मेरा मन सीखने का है, मेरा मन सीखने का है, इसलिए याद है सारी बातें। और आज मेरा चाल चल देख लो, वे सब जिंदे हैं, कोई मरा नहीं, मैं सबके साथ बेहतरीन व्यवहार है आज भी। है या नहीं है? बताइए, बताइए, है या नहीं है? सबके साथ बेहतरीन व्यवहार, सबके साथ बढ़िया स्वभाव, ईमानदारी से आदर सम्मान उनका। ऐसा मत, ये किसके लिए? ये परमेश्वर को दिखाना चाहता हूं मैं, और किसी को नहीं। मेरी बहन, मेरे भाई, दाऊद यही जीवन जिया, मुंह में चिकनी चिकनी बातें, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। मन में क्या थी? लड़ाई की बातें होती हैं। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे। वचन तेल से भी अधिक नरम तो थे। बात, बात, वचन, वचन शब्द, वर्ड, वचन, परमेश्वर का वचन मत लेना इसमें, वर्ड, बोलने का तरीका, समझ में? शब्द पढ़ो। परंतु नंगी तलवारें थी। परंतु क्या थी? जीभ नंगी तलवार, काट देगा, इतना खतरनाक सांप है अंदर, इतना खतरनाक सांप है, इतना जहर भरा पड़ा है अंदर। जीभ नंगी तलवार, काट के रख देगी बिल्कुल। यह जलन का प्रमाण पुराना नियम में, इसलिए मोटा कहा था, जो अपने भाई से बैर करता है, एक नंबर का हत्यारा, एक नंबर का हत्यारा। जो आपस में दुश्मनी करता है, एक नंबर का हत्यारा, नरक की आग में जाएगा। जीभ नंगी तलवार, जीभ से अभी 2025 में जीभ किधर चलते हैं? मोबाइल पे। 2025 में भी तो सीखना चाहिए ना, या पर ही चले, पहले यीशु मसीह के आने से 600-800 साल पहले चले हैं, अब 25 में सीखे। अब जीभ मोबाइल पे चलते हैं, इधर किधर चौतड़े, उसका भी दिमाग खराब, उसका भी दिमाग खराब, दोनों में दुष्ट आत्मा जाती है, दोनों को लूट लेता है। लूका 11 का कितना हुआ? लूका 11 का 21। बस बस पढ़ना नहीं, बस पढ़ना नहीं। जब तक बलवंत उसको बांध नहीं लेगा तो गर्दन पकड़ लेता, बटवा लेते हैं, बांध मुझे, गुलाम बन जा मैं तेरा। ठीक है? नीति वचन 30 अध्याय 14। ध्यान से सुनना। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, जिनके दांत तलवार और उनकी दाढ़ें छुरियां है। दांत और दाढ़े, दांत के पीछे के जो होते हैं, ठीक है, छुरियां हैं उनकी। ये जलन और गुस्से को, खून पीने वाला मुंह को दर्शाता है। जलन, आत्मिक दांत और आत्मिक पेट इतना खतरनाक है, जीभ के काट के रखने का, और बाहर बहुत नरम तेल से चिकनी चुपड़ी बातें ऊपर ऊपर से, और अंदर खत्म करना चाहता है, अंदर काट करना चाहता है, अंदर जड़ काटना चाहता है, अंदर बिल्कुल दुष्ट आत्मा फैलाता है अंदर ही अंदर। पढ़िए। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, जिनके दांत तलवार और उनकी दाढ़ें छुरियां है, हाँ, जिनसे वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्यों में से मिटा डाले। दीन लोगों को, दरिद्रों को मिटा डालते हैं।
जीभ से और दाढ़ों से। समझिए मेरी बहन मेरे भाई, इतनी जीभ और दाढ़ चलती है, खत्म कर देते हैं। एक पीढ़ी के लोग, एक ग्रुप है ये, एक मन के लोग ऐसे हैं, एक सोच विचार रखने वाले इस प्रकार के लोग हैं। मैं खोल के बता रहा हूं, जिनका दिमाग, जिनकी बुद्धि, जिनका पाप का पेट, आत्मा, मन सब भ्रष्ट होता है। भजन संहिता 12 अध्याय 2। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के आठों से दो रंगी बातें, ओठों से दो रंगी बातें करते हैं। होठों से कौन सी बात, किस प्रकार की बातें करते हैं? दो रंगी बातें करते हैं। होठों से दो रंगी बातें करते हैं, अपने पड़ोसी से चापलूसी की बातें। क्या था, अब तो ज्यादा फोन पे करते हैं, मोबाइल पे। पड़ोसी से, घर में बैठ के पड़ोसी से, घर में बैठ के रिश्तेदार से, घर में बैठ के, इस गंध में से कब निकलेंगे? ये बात समझ में कब आएगी? मोबाइल वाली, फोन वाली, इधर की उधर, इधर की उधर। जो लड़कियों की जो शादियां होती है ना, जो ड्रामेबाजी चलते हैं, उसका जड़ फोन है। शादी हो गई, लड़की वहां से बता रही, आज मेरी सास ने ऐसे कर दिया, आज हमने ये खाना बनाया, आज मुझे ये करा, मेरे पति ने करा। नाश की जड़। और वो जो माँ है वो भी उधर से उल्टी सलाह देती है उसको। पहले मोबाइल नहीं था, इतनी वो नहीं थे, इतने तलाक नहीं हुआ करते थे। समझ गए? शादी के बाद तलाक, आज बहुत तलाक बढ़ गए। क्यों? क्योंकि एक एक डिटेल सुबह उठते ही, रोटी भी बेल रहे ना तो कान पे ऐसे लग गया या हेडफोन लग गया और बात चल रही है और रोटी बनाई जा रही। इतना माइंड, इतना गंद मचा दिया, इतना बर्बादी ला दी अपने जीवनों में। विश्वासी आप मत बनिए ऐसे, आप मत बनिए ऐसे। इस समझदारी का ये ऊंचे दर्जे का वचन सुनिए। आप मत बनिए ऐसे समझदार, ज्ञानवान, पवित्र विश्वासी बनिए। आप समझिए कि ये किस प्रकार से क्या करना चाहता है, ये क्या बात करना चाहती है, क्या बात करना चाहता है, कितनी देर, किस तरीके से इससे मुझे इससे बात करनी। समझदार बनिए, ज्ञानवान बनिए, बुद्धिमान बनिए। समझ में आ रही बात? इसलिए मैंने बताया, मुझे लोग हाँ आवाज लगाते, मैंने क्लियर भी करा था। मुझे बताइए क्या कहेगा, क्या बोलेगा, कितना समय जाएगा, मैं रुकता नहीं, मैं चुपचाप निकल जाता हूं। आवाज भी आ रही। समझदार बनिए, परमेश्वर के बच्चे हैं आप। नीति वचन 5:3 भी पढ़ो। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। फिर वहां जवानों को शिक्षा देता है, ठीक है, वो विषय है, लेकिन पढ़ के आगे जाऊंगा। पराई स्त्री के होठों से क्या टपकता है? मधु टपकता है। आगे, और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। जब पढ़ते हैं तो आप जानते हैं, मेरे बोला इनसे बच के रहना है। कल मैंने लड़के के बारे में बताया था, लड़के लड़की के बारे में ना, मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, तेरे बिना ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। तो ये क्या है? चिकनी चुपड़ी, तेल से भी अधिक बात है, लेकिन अंदर से सांप उसके अंदर बैठा, नरक की आग में ले जाने के लिए। और है इसमें 6:24 नीति वचन। ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से भी बचाए, ठीक है। एक 108:5 पढ़िए। भजन संहिता 108 अध्याय।
हे परमेश्वर, 108 अध्याय 5 वचन। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो। 108 को 5। हाँ, ये इसका ये था, स्वर्ग में से भेजकर मुझे बचा ले। उसका था ये, हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी पर के ऊपर हो, मेरे ऊपर भी तेरी महिमा हो, ये मतलब है इसका। ठीक है, नीति वचन 12 अध्याय 18 वचन। ऐसे लोग हैं ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। समझ गए? तो इसको आप ये मत लेना कि चुभ गया, ये नहीं सिखा रहा मैं आपको। शारीरिकता वाली हम नए नियम की निष्ठा के लोग हैं, समझ गए? समझ में आ गया कि आप कल से सोचे अच्छा से बोल जाओ, देख मेरे चुभ रहा, चुभेगा ही तुम्हें। ये वचन वैसे पढ़वाना नहीं चाहिए था मुझे। लेकिन एक मन की दशा को प्रकट करता है, समझ गए? उसके मन की दशा क्या है, ये पढ़वाना नहीं चाहिए था पक्का। चलो पढ़ दो। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार। ऐसे बोल देते हैं, ना सोचा ना समझा, भोंक दिया। ना सोचा ना समझा, ना आगे देखा पीछे देखा दाएं बाएं नहीं देखा, बस भोंक दिया। ये मतलब है उसका। आगे पीछे सोच विचार कुछ नहीं, बस बोल दो, बोल दिया। समझ में? चलो ये क्लियर भी हो रहा, बोल दिया कुछ भी। इसलिए उनको तलवार से टाइप का जैसा रहता है। आगे, तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से। बुद्धिमान के बोलने से, किसके बोलने से जी? बुद्धिमान। बुद्धिमान के, बुद्धिमान। हाँ, बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। अच्छी बातें और बहुत बढ़िया बातें आती हैं बुद्धिमान के मुंह से। आगे देखा, लोग चंगे होते हैं। यीशु की भविष्यवाणी, यीशु कहा था उठ अपनी घाट उठा चलते हो। यीशु कहा था उठ अपनी घाट उठाओ और चलते हो। क्या सीखते हैं यहाँ ये बताता है कि बुद्धिमान, और जो पागल है बावला है वो ऐसे ही बोल देगा, ऐसे ही बोलता फिरेगा, ऐसे ही कुछ भी कह देगा, और बस ऐसे कुछ भी बोल दिया, इसका सिर ना पैर, कुछ भी बोल दिया। समझ गए? हो गया पूरा। भजन संहिता 59 59 का 7। देख वे डकारते हैं, उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं। उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वे कहते हैं कौन सुनता है। वे कहते हैं ना कौन सुन रहा, कुछ भी बोलो, गाली गलौज, झूठ झगानी, चुगली, इधर उधर की बकवासबाजी। उनके मुंह में क्या है? तलवारें हैं, शैतान की तलवारें। शैतान ने भी तो तलवार बना रखी है अपनी, कहां से चुरा के? परमेश्वर का वचन जो तलवार है उसको ले लो। इफिसी 6 अध्याय में, इफिसियों 6 अध्याय में परमेश्वर की, जब हथियार के बारे में पढ़वा था कल, परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है उसे ले लो। तो उधर से चुरा के इधर शैतान ने बना रखी। तो ऐसी भी तलवार है जो गंध फैलाती है, जो गंध फैलाती है तलवार, नकली तलवार। चौसठ का 3 भजन संहिता
तलवार के समान तेज किया है उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है। अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है। ठीक है, अपनी जीभ को तलवार से भी ज्यादा तेज किया है और अपने वचनों को, अपने बोलने को कड़वे तीरों को चढ़ाया है। हो गया पूरा। नीति वचन 12 का 18। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। हाँ, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर की बुद्धि से, परमेश्वर की समझ से हमें आगे बढ़ना पड़ता है, आगे चलना पड़ता है मेरे भाई मेरी बहन। सत्तावन अध्याय भजन संहिता। 5 से पढ़िए। 4 हो गया ना हमारा, 5 से पढ़िए। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल फैलाया है, लगाया है। मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा। प्राण मेरा ढला जाता है, इतना डर भी लगता है, मेरा प्राण निकला जाता है, मेरे दुख मेरे जीवन में आ गया, क्लेश मेरे जीवन में आ गया। फिर भी मेरी बहन मेरे भाई इसकी प्रार्थना और इसके गीत रुक नहीं रहे, फिर भी इसकी हिम्मत नहीं टूट रही। समझ में आ रही बात? हिम्मत नहीं हार रहा है, विश्वास में पक्का, मन में पवित्र और बलवंत होकर के प्रार्थना, आराधना और ईश्वर को पुकारता है। मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर तू है, मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू है। 7 वचन पढ़िए। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे परमेश्वर, गुफा में चल रही है बात। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा वरन भजन और कीर्तन करूंगा। भजन और कीर्तन करूंगा, भक्ति। आप क्या है मेरी बहन मेरे भाई? आप और हम क्या करते हैं, क्या चल रहे हैं, क्या जीवन है, कितने आत्मिक हैं हम, कितने चलते हैं हम, कितनी प्रार्थना है, कितनी संगति, भक्ति, आराधना है। ये कह रहा मेरा मन स्थिर करूंगा, स्थिर है मेरा मन और मैं गाऊंगा। कौन रोक देगा गाने से? भजन कीर्तन गाऊंगा मैं प्रभु की। कई बार मुंह नहीं खुलता, मुंह नहीं खुलता, शारीरिकता का कब्जा हो जाता है, बुरा मन का कब्जा हो जाता है। प्रार्थना संगति में मन ना खुलना, आराधना संगति में भजन ना करना, प्रार्थना का मन ना आना बैर और जलन का प्रगटीकरण है। समझ रहे रहस्य की बात है? इन दिनों में, इन संगतियों में सारे ड्रामाबाजी परमेश्वर के सामने खुली हुई है। सारे ड्रामाबाजी परमेश्वर के सामने खुला हुआ है। ये कहता है मैं गाऊंगा, प्रभु के लिए गाऊंगा, मैं भजन कीर्तन करूंगा। मेरा मन स्थिर है। क्या आपका मन स्थिर है? क्या आपका मन सच्चा है? क्या आपका मन ईमानदार है? क्या आपका मन परमेश्वर से प्यार करता है? क्या आपका मन परमेश्वर की इज्जत करता है? क्या आपका मन परमेश्वर को प्रथम दर्जा देता है? क्या आपका मन परमेश्वर के पीछे चलने में, विश्वास में दृढ़ होकर के आगे बढ़ता है? क्या आपका मन ही, देखो, मन के बाहर प्रभु काम नहीं करता। जितना मन कहेगा उतना प्रभु कर देगा।
अगर मन कहेंगे प्रभु मैं प्रार्थना नहीं करता, तो परमेश्वर कहेगा ठीक है ना कर। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? इसलिए कहता हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कर। दाऊद भजन संहिता। और उसका था कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन है? तो ये लोग सच्चे मन के लोगों की निशानियां हैं। और नकली तो रूप धर के करता है, बाहर छेनी चुपड़ी बातें, बाहर को दांत तीर जीभ तलवार, और बाहर प्यार मोहब्बत के, अंदर हत्या करना चाहता है, अंदर काट करना चाहता है, अंदर बर्बाद करना चाहता है, अंदर नाश करना चाहता है, अंदर से खाना चाहता है, खून पीना चाहता है। ये 3 वचन 1 महीना भी कम पड़ा देगा, आपको बताता हूं। यह गुफा का रहस्य है जो भी खुला आपके सामने। गुफा में नहीं डरता डरता भागता फिर रहा, ईश्वर की आराधना प्राप्त कर रहा है और प्रभु की संगति करते करते अभिषेक सामर्थ्य, और कह रहा मैं गाऊंगा, भजन कीर्तन करूंगा, उसकी संगति करूंगा, उसके चरणों में रहूंगा, स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। इसलिए टाइटल आपकी बाइबलों में भी है, पढ़वाया मैंने, कहाँ कहाँ क्या क्या घटना हो रही है, कौन सी जगह, कौन सा गांव, कौन सा जंगल, कौन सा एरिया था, सब बता दिया मैंने मेरे भाई बहन। ठीक है। पढ़िए 1 शमूएल 24 अध्याय 1 से 3-4 तक मैं समाप्त करूंगा। जब शाऊल फिलिस्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एनगदी के जंगल में है। समझ में आ गया? दाऊद एनगदी के जंगल में है। एनगदी में उधर एनगदी के जंगल थे, 6 नगर थे, 6 नगर में गांव भी थे, वहां कहीं पे दाऊद था। ठीक है। तो कभी कहीं भाग जाता था, कभी कहीं गुफा में भाग जाता था, और सब जगह जाके प्रभु की भक्ति कीर्तन आराधना प्रार्थना किया करता था। आपकी प्रार्थना होती है क्या? आपके सच्चे मन की प्रार्थना आती है क्या? आपका मन सच्चा, जितना सच्चा और सीधा मन होगा उतना परमेश्वर उठाएगा और बढ़ाएगा। जितना सच्चा पवित्र और ईमानदार मन होगा उतना परमेश्वर उठाएगा और बढ़ाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। धरती पे पूरा आशीष अभिषेक सामर्थ और आशीष बरकत दे करके बढ़ाएगा परमेश्वर। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मन सीधा सच्चा परमेश्वर के प्रति ईमानदार और मनुष्य में भी ईमानदार होगा तो, नहीं तो अपनी दुनिया में अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएगा। पढ़ो। तब शाऊल समस्त इस्राएलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। जब वह मार्ग पर के भेड़शालों के पास पहुंचा, जहाँ एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। गुफा में शाऊल भी चला गया। तो गुफा में कौन है? शाऊल भी चला गया। आगे उसी गुफा के कोनों में छिपे हुए दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। उसके लोग बैठे थे तलवार भाले हाथ में लिए हुए। समझ में आ गई बात? छिपे। शाऊल को रत्ती भर भी मालूम नहीं है कि यहाँ दाऊद है क्या। जो लोगों से कह रहा था परमेश्वर ने दाऊद को मेरे हाथ में कर दिया, समझ रहे? लेकिन गुफा में दाऊद है, इसको रत्ती भर भी मालूम नहीं है, और वहीं बैठ गए। आगे पढ़िए। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, दाऊद के लोगों ने दाऊद से कहा, सुन आज वही दिन है आज जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था। जिसके विषय में परमेश्वर यहोवा ने तुझसे कहा था शुरू में ही। हाँ,
मैं तेरे शत्रु को, शत्रु पलिश्ती हो या शाऊल हो, समझ में आ गया मेरी बहन मेरे भाई, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा। इसलिए अगर मन सही और ठीक है ना तो शत्रु नाक रगड़ेगा, अगर मन सही और पवित्र है। मैं इतने साल से ऐसे जीवन जी रहा, मेरा तो कुछ हुआ नहीं अब तक। कितने लोगों ने कितनी काट, कितनी चुगली, कितना क्या क्या करा, बताओ क्या किया? परमेश्वर ने बढ़ाया, उठाया और आशीषित किया। क्यों? मैंने ईमानदारी को अपनाया, मैंने सच्चाई को अपनाया, मैंने सीधाई को अपनाया, मैंने सच्चे मन को अपनाया, मैंने बड़ेपन के सांप को एक तरफ निकाल के रख रखा। मेरी गवाही है, वो दुनिया भर की गवाही है मेरी। इसलिए परमेश्वर उठाता, बढ़ाता और आगे बढ़ो कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। उसके लोग क्या कह रहे? देख तेरा शत्रु आ गया, जो तू चाहे वो इससे आज कर ले, खत्म कर दे यहीं पे शाऊल को। आगे, तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। दाऊद उठा, अकेला चुपचाप गया छिपके, और उसके बागे का एक कपड़े का कोना काट के अपनी जेब में रख लिया, और दाऊद जाके वापिस बैठ गया। बाकी कल को 7 बजे। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। पूछो, कोई सवाल है तो जवाब मिल गया। भाई का सवाल था, मेरा शाम को मिल जाएगा जवाब। यह है दाऊद का मन। आज हमारा मन कैसा है? हमारी अकल, हमारी खोपड़ी कैसी है? आज हम यीशु का नाम लेते हैं, बाइबल पकड़ ली, हम नकली। शाऊल की भी एक पवित्रता है। मैंने क्या कहा, पढ़वाया। शाऊल क्या बता रहा दाऊद को? तू तो मुझसे अधिक धर्मी है। यानी कैसे? ये भी घमंड है कि मैं धर्मी हूं। तू तो मुझसे अधिक धर्मी है। और ऊपर जब कल पढ़ोगे, कल कहोगा, हे मेरे बेटे दाऊद, मेरे बेटे, चिकनी चुपड़ी बातें। और अगले दिन फिर इसका खून पीने को तैयार है। यह जलन, यह जहर की दुष्ट आत्मा, यह गंदगी। आप करके देखिए ऐसे। क्या करके देखिए? सच्चा मन बना के तो देखिए, सच्चा मन करके देखिए, सच्चा मन करके देखिए कितना परमेश्वर आशीष देता, कितना बढ़ाता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर है, वो महान प्रभु है। इत्र के साथ